प्रिय मित्रों, आज खजूर का इतवार है और आज पूरे विश्व में लोगों ने खजूर के इतवार के रूप में आज का रविवार आराधना में स्मरण किया है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस की यात्रा को आरंभ किए थे और उन्होंने अपने चेलों से कहा था कि आप जाओ और वहाँ तुमको एक गधी का बच्चा और गधी मिलेगी तो उसको ले आना। लोग यदि तुमसे कहे कि क्यों ऐसा करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन इस यात्रा को शुरू किया था। पुराने नियम में दो जगह पर हमको यीशु मसीह का राजा होने के बारे में बताया गया है। पहला है यशायाह के 9वें अध्याय में, जहाँ पर कि यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है, और जकरिया 9:9 में कहा गया है कि एक राजा प्रवेश करेगा जो गधी के बच्चे पर सवार होगा। तो पूरा इज़राइल और यहूदी लोग जो हैं वो एक राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि एक राजा प्रकट होगा। उन्होंने ये मान लिया था कि जैसे यशायाह में राजकुमार के बारे में बताया गया है और जकरिया में राजा के बारे में, तो वो ये मान रहे थे कि एक राजा आएगा जो उनको गुलामी से छुड़ाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि दूसरा इतिहास के आखिरी चैप्टर 36वें अध्याय में सारे जो यरूशलेम के जवान और अच्छे बुद्धिजीवी और बहुत सारे लोगों को बंधुआई में ले जाया गया था और यरूशलेम को उजाड़ सा छोड़ दिया गया था, जिसके बारे में हम इज़रा और नेहमिया में पढ़ते हैं। तो उसके बाद में राजा नाम मात्र के थे, वो कहीं पर चढ़ाई नहीं करते थे, कुछ भी नहीं होता था। और यीशु मसीह के ज़माने में हेरोदेस नाम का एक राजा था जो केवल एक कठपुतली था रोम सरकार का। वो कोई लड़ाई नहीं लड़ता था, किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं करता था, न राज्य जीतता था न देश जीतता था, और वो केवल हुक्म मानता था जो भी रोम सरकार उनको कहती थी। यीशु मसीह के ज़माने में भी राजा था, लेकिन पूरे जो यहूदी और इजरायली लोग हैं वो एक राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अगर आपको याद हो कि लूका में जब मत्ती में जब हम पढ़ते हैं कि ज्योतिषी आकर के हेरोदेस से पूछने लगे कि एक राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, तो हेरोदेस बहुत घबरा गया था, उसको लगा कौन सा राजा आ गया। तो इस तरह से एक राजा की कल्पना थी यहूदियों में और इजरायलियों में, और वो ये मानते थे कि एक राजा होगा। लेकिन जैसे राजा की बारे में बताया जाता है कि वो बहुत महल में होता है, बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, तो इसलिए जब चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यहूदियों और इजरायलियों के लिए ये मुश्किल था कि वो विश्वास करे कि उनका राजा जो है वो चरनी में पैदा हुआ है। और इसलिए यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत सीरियसली इजरायलियों ने और यहूदियों ने नहीं लिया था। तो प्रभु यीशु मसीह जो है आज के दिन उस बात को पूरी कर रहा था। लेकिन पूरे राजा का जो ईश्वरीयता है और उसकी जो उसकी क्या कहना चाहिए भव्यता है, उस सब को उसने एक नए तरीके से पेश किया। वो राजा हुआ, लेकिन किनका? गरीबों का और जो सताए हुए लोग थे, बीमारों का, उनका राजा हुआ। और वो उसने कोई हाथी पर या ऊंट पर या घोड़े पर सवारी नहीं की, लेकिन गधे पर सवारी हो करके वो उस मार्ग पे चला। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि यीशु मसीह के रास्ते में लोगों ने वो सब नहीं बिछाए जो एक बड़े राजा के और बड़े नेता के या बड़े बड़े व्यक्तियों के राजमार्ग में लोग कारपेट बिछाते हैं, मखमल की दरियाँ बिछाते हैं जिससे कि राजा उसमें प्रवेश कर सके। लेकिन यीशु मसीह के मार्ग में जो गरीब लोग थे उन्होंने अपने फटे चितड़े कपड़े बिछाए और वो उन्हीं पर हो कर के गया। और ना तो उसके सिर के ऊपर कोई मुकुट था, ना वो कोई बहुत ऐश्वर्यता के साथ गया था। और लोग खजूर की डालियां हिला करके
होसन्ना होसन्ना कहते थे। होसन्ना का मतलब होता है जय जयकार, और होसन्ना का मतलब सेविंग भी होता है, लोगों को बचाने का। और यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों को उनके पापों से बचाएगा। सो यीशु मसीह जो है एक नई परिभाषा के साथ इस राजस्व भेष में प्रवेश किया था। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि यीशु मसीह राजा के रूप में उस यरूशलेम की सड़कों पे गया जरूर, लेकिन एक नई परिभाषा के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ। यीशु मसीह ये दिखाना चाहते थे, और ये यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा परमेश्वर का प्लान था कि वो गरीबी, सादगी और सिंप्लिसिटी के द्वारा लोगों को बता सके। ऐश्वर्यता या धन दौलत या बहुत संपन्नता जो है, वो सही मार्ग, सही तरीके से लोगों के जीवनों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। और इसलिए ये यीशु मसीह ने एक नए सिरे से काम किया। अब राजा यदि होता है तो राजा घोषणा करता है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े वादे करता है। लेकिन यीशु मसीह ने मरकुस 1:15 में जब कहा कि परमेश्वर का राज निकट आया है, पश्चाताप करो, तो यीशु मसीह की जो घोषणा थी वो एक नई थी, पश्चाताप करो और परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। इसीलिए उसने लूका 9, लूका 10, लूका 14 में जो बातें बताई कि कौन प्रभु यीशु मसीह किन लोगों को क्या दे सकता है, तो उन्होंने कोई फूलों की सेज का दावा नहीं किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे नहीं किए कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन उन्होंने ये बताया कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे या मेरे राज्य में आना चाहे या मेरे साथ चलना चाहे, तो उसको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने आपे का इनकार करना पड़ेगा। और उसने ये भी बताया कि जो मुझसे ज़्यादा किसी भी व्यक्ति से प्रेम करता है, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सो प्रभु यीशु मसीह के पास या उसके साथ चलने के लिए हमको एक नया दृष्टिकोण दिया गया है। और जब यूहन्ना 3 में हम पढ़ते हैं, निकोदेमुस जब यीशु मसीह के पास चुपके से आके पूछने लगा, तो उसको भी ऐसा कुछ आइडिया हुआ कि यीशु मसीह जो है एक राजा है, और इसलिए वो उसके पास जाकर के पूछता है कि मनुष्य ऐसा क्या करे कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करे। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक कि इंसान नया जन्म न ले, तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर नया जन्म लेने का क्या मतलब है? नया जन्म लेने का मतलब है कि इंसान को एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करना है। जो पिछली ज़िंदगी है उसको छोड़ना है। जो पिछले जीवन के मूल्य हैं, जो पिछले जीवन के स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन सबको चेंज करना पड़ेगा, उन सबको बदलना पड़ेगा और यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी तक आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, उस डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, उस दिशा को बदलना पड़ेगी, उस राह को बदलना पड़ेगा। और ये निकोदेमुस के लिए कठिन बात थी समझने के लिए। और वही बात आज भी लोगों को समझने में कठिनाई होती है। सिंपल मतलब ये है कि अभी तक जो ज़िंदगी आप अपने हिसाब से जी रहे थे, उसको छोड़ करके आप परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलना है, उसके बताए हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही इंसान को सही तौर पे कर सकता है। इसके लिए कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी है। कुछ लोगों ने जो है संकल्प किया कि हम ज़िंदगी भर ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने संकल्प किया कि हम दुनियादारी छोड़ देंगे। कुछ लोगों ने संकल्प किया कि हम पहाड़ों में जीवन बिताएंगे। कुछ लोगों ने संकल्प किया कि हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे या उसको तकलीफ देंगे, जिससे कि हम सही तरीके से चल सकें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये सब नहीं सिखाता है। हमको ये सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी की डोर परमेश्वर के हाथ में दे दें, वो हमको चलाएगा और उसके हिसाब से हमें ज़िंदगी बिताना है। सो पहली शर्त जो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने की है, या यीशु जिसको कि हम राजा बनाना चाहते हैं, उसके राज्य में जाने की पहली जो शर्त है या पहली जो कंडीशन है, वो ये है कि हमको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। नए सिरे के ज़िंदगी शुरू करने की आवश्यकता है। पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना है और पूरी ज़िंदगी की बागडोर यीशु मसीह के हाथ में या परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, ताकि वो हमको सही तरीके से चलाए। यूहन्ना 10:10 में कहा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दुनिया में इसलिए आया कि जीवन दूं और बहुत संपन्नता का जीवन दूं, बहुत आयत का जीवन दूं। और यीशु मसीह हमको जीवन देना चाहते हैं, जो धन दौलत के साथ नहीं है। आपको जो ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो देगा। उसने कहा है मत्ती 6 में कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके राज और धन की, यानी उनकी चीज़ों पे ध्यान दें।
यूहन्ना में हमको कहा गया था, न तो तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, और कुलिसियों में दिया गया है कि तुम स्वर्गीय बातों पर ध्यान दो। सो हमको प्रभु के ऊपर ध्यान दे करके चलने की ज़रूरत है। संसार के हिसाब से चलेंगे तो कुछ दिन है, ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा धन हमको बचा लेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो स्थिति है वो हमको बचा लेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं कर। बड़े बड़े जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के हीरो हीरोइन थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि उनके पास पैसे थे, सब कुछ था। बहुत सारे धनवान लोग जो हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके धन के प्रति अपनी निष्क्रियता दिखाते हैं, क्योंकि ये उनको कुछ भी खरीद के नहीं दे सकता। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने चौथी मंजिल पर से, जो कि डॉक्टर था, तो उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए कर ली क्योंकि वो अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता था, डॉक्टर होने के बावजूद भी, पैसे होने के बावजूद भी। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको ज़िंदगी नहीं दे सकती। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि नए सिरे से जन्म लें। जब हम नए सिरे से जन्म लेंगे, हमारा हमारा यू टर्न हो जाएगा, या हम अपनी राह बदल लेंगे, और हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के क्षमा मांगेंगे कि हम अभी तक अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला रहे थे। अब हम तेरे बताए मार्ग पर चलेंगे, तेरे हिसाब से ज़िंदगी चलाएंगे, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो हमारी पुरानी बातें बीत जाना चाहिए, छूट जाना चाहिए, चले जानी चाहिए। उसके बाद रोमियो 12:2 में हमको कहा गया कि तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम्हारे जीवन में नई चीज़ें आए, तुम्हारे जीवन का चाल चलन बदले, तुम्हारे व्यवहार बदले, तुम्हारे बोलचाल बदले, तुम्हारा रहने का स्टाइल बदले, हम एक मसीह जीवन जी सकें। वो चाल चलन हमारा होना चाहिए। लोग देख कर हमको कह सके कि एक बदला हुआ इंसान है। ये वो इंसान नहीं है जो पुराना काम करता था, या पुराना व्यवहार था, या पूरा चाल चलन था। हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। यदि बदलाव नहीं है तो हमने नया जन्म नहीं पाया है, हमारा मन नहीं बदला है। सो हमारे जीवन में बदलाव होने की बहुत ज़रूरत है। और तीसरी बात जो याकूब में 1:21 में कहा गया है कि वचन के केवल सुनने वाले न बनो, पर उसके हिसाब से चलने वाले बनो। हमको परमेश्वर के वचन को रोज़ पढ़ना है, उसको समझना है, उसके अनुसार चलना है। भजन का लेखक कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। उसने 119 अध्याय के 105 आयत में कहा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। सो इसलिए हमको ये सारी चीज़ें समझने और इन सारी चीज़ों को में पालन करने की ज़रूरत है। तो आज जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में प्रवेश किया, तो उसने दुनिया के हिसाब से राजपाट या राज्य नहीं किया, या खूब ऐशो आराम नहीं किया, लेकिन उसने लोगों को ये सिखाया कि पहले दास बनने की ज़रूरत है। जैसे कि लूका 9:10 में कहा गया है, हमको दास बनने की ज़रूरत है, दास बन करके चलने की आवश्यकता है। हमको बॉस नहीं, लेकिन दास बनना है। और यीशु मसीह ने आज इस बात को साबित कर दिया कि वो राजा उस तरह का नहीं है, लेकिन लोगों की सेवा करना चाहता है। और उसके में कहा भी गया है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए जगत में नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, लेकिन इसलिए आया कि वो दूसरों की सेवा टहल करे। सो ये राजा जो था, सेवा टहल करने वाला, लोगों की सेवा करने वाला, लोगों की देखभाल करने वाला, लोगों की चिंता करने वाला, ये राजा था। और इस राजा के कारण हम भी उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, जब हम अपना विश्वास उस पर रखें, जब अपना हाथ उसके हाथ में दे दें। जैसे कि यूहन्ना 15 में कहा गया कि जैसे दाखलता में डाली बनी रहती है, उसी तरह हम भी उनमें बने रहें, उसके हिसाब से चलें, उसकी मर्ज़ी को पूरी करें। सो आज मैं आपके साथ इस खजूर के इतवार के दिन ये कहना चाहता हूँ कि ये खजूर का इतवार का राजा आपका राजा तब हो सकता है जब आप उसके बताए मार्ग पर चलें। पहली बात, आपका नया जन्म होना चाहिए, आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए, आपका जीवन उस राह से को बदलना चाहिए जो पुरानी राह थी, जो पाप की राह थी, जो गलत चीज़ों की राह थी, उसको छोड़ करके नई राह पे जाना है। दूसरी बात, आपका मन बदलना चाहिए, उसके कारण से आपका चाल चलन बदले, आपके चाल चलन में दिखाई दे सके। और तीसरी बात, वचन को रोज़ पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है, उसको अपने हृदय में रख छोड़ना है, ताकि आप पाप न करें और उसके बताए मार्ग पर चलें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और इस राजा को अपने जीवन में स्वीकार करें और उसके हिसाब से चलें। प्रभु आपकी मदद करें। हम प्रार्थना करें, यीशु हम सबके आप राजा बन जाएं। हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आपके हिसाब से चलना चाहते हैं, और वही करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं।
आमीन।